प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं जो दिन उसने आपकी मेरे जीवन में दिया। आज के मनन का भाग हमने लिया है फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उसकी 10 आयत। लिखा है, परंतु मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब फिर तुमने मेरे विषय में चिंता की है। हां, तुम पहले भी चिंता करते थे, परंतु अब अवसर मिला है। मैं अपनी कमी के कारण ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि मैं जिस परिस्थिति में हूं उसी में मैं संतुष्ट रहता हूं। अजीजों, एक चीज इस परमेश्वर के दास के विषय में जो हम सबको आश्चर्यचकित करती है। हम जानते हैं ये परमेश्वर का भक्त पौलुस है, ये जेल के भीतर है और ये कह रहा है कि मैंने हर कमी घटी में रहना सीख लिया है। दमिश्क के रास्ते पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की उसकी मुलाकात हुई और पौलुस को उद्धार मिला। वो मसीह का अनुसरण करने लगा और प्रभु के पीछे चलने लगा। और हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु के पीछे चलने के कारण बहुत सारी बातों को उसने सीखा और वो दूसरों के साथ इन बातों को साझा करता है। वो बताता है कि वो कुछ खोज रहा था और फिलिपियों की पत्री में वो इस बात को स्पष्ट करता है कि मैंने महत्वपूर्ण सबक अपनी जिंदगी में सीखा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि आपको मुझे जीवन में संतोष कहां मिलता है? आप शायद ये मान लेंगे कि जब कम परेशानियों वाला जीवन हो वही बड़ी सफलता है। आप कहेंगे बड़ी सुख सुविधाएं जीवन में हो वो बड़ी सफलता है। आप कहेंगे जीवन में कोई तकलीफ ना हो, आराम से मैं उठूं, आराम से सोऊं, ढेर सारा पैसा हो, क्या वो जीवन में सफलता है? अच्छा स्वास्थ्य हो, एक प्यार भरा परिवार। लेकिन हम ये देखिए, जब इन सारी बातों के बारे में जब हम देख रहे हैं, जब हम पौलुस के साथ इन चीजों की कल्पना करते हैं, पौलुस के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो अपने प्यार को परमेश्वर के प्रति दिखाता है। उसके देश के लोग उसको मारना चाहते थे, उसके अपने लोग उसको खत्म करना चाहते थे, यहूदी उससे नफरत करते थे। बहुत कम लोग थे जो उसके संदेश को पसंद करते, वरना अधिकांश लोग उसे मारने की चेष्टा करते। कई बार उसे पथरवाह किया गया, बेतों से मारा गया, पीटा गया, मरा हुआ समझकर लोग उसको छोड़कर चले गए। लेकिन जो रहस्य उसने खोजा वो था प्रभु की स्थिति के आधार पर जीवन जीना चाहिए, ना कि अपनी परिस्थिति के आधार पर। इसका मतलब यह है, प्रभु जिस परिस्थिति में हमें रखता है, हमें खुश और संतुष्ट रहने की जरूरत है, ना कि उस परिस्थिति में जिसकी आप और मैं कल्पना करते हैं। यह रहस्य है, मैंने इस बात को सीखा है। प्रभु जिस किसी स्थिति में रखता है, चाहे कमी में रखे, घटी में रखे, बहुतायत में रखे, हमारी परमेश्वर से प्रार्थना हो कि प्रभु हर स्थिति में हम आपके साथ विश्वास योग्य रहेंगे, बजाय उस परिस्थिति की हम कल्पना करें जो हम चाहते हैं। प्रभु आप क्या चाहते हैं? कई बार हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाकर भी हम परमेश्वर की योजना और इच्छा से अलग रह सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। प्रभु की इच्छाओं में, प्रभु की योजनाओं में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। आज मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे मसीह परिवार टूटते हैं। उसका बड़ा कारण है, मैं नहीं कहूंगा यही कारण है, लेकिन उसके बड़े कारणों में से एक बड़ा कारण है परिवार के भीतर संतुष्टि नहीं है। पत्नी कहती है मुझे और चाहिए, पति कहता है मेरे पास छोटी सी नौकरी है, मैं कहां से लेकर आऊं। पत्नी कहती है कहीं से भी आप लेकर जाओ। मैं किसी एक परिवार को जानता हूं और जहां पर पत्नी कहती है मुझे मतलब नहीं है, तुम चोरी करो, कुछ भी करो, डाका डालो, लेकिन जो मेरी आवश्यकता है आप उसको पूरा करो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं, जिस परिस्थिति में हम रहते हैं, हम मेहनत करेंगे, हम पैसा कमाएंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा, बढ़ाएगा। लेकिन आज जिस परिस्थिति में हमसे रहने के लिए कहता है, आइए उसमें विश्वास योग्य रहें। थोड़ा है, थोड़े में गुजारा करें, बहुत है, जितनी आवश्यकता उसमें गुजारा करें, बाकी प्रभु के राज्य के लिए सोचें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारी जिंदगी को आशीष से भरने के लिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और आज मिलकर प्रार्थना करते हैं, आप हमारी सहायता करिए ताकि जीवन में हम संतुष्ट रहें और आपकी इच्छाओं को अपनी जिंदगी से पूरा करें,
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।